गुड मॉर्निंग क्लास 8 सिविक्स लेसन 7 पार्ट 2। कल हम पार्ट 1 पढ़े थे। आज पार्ट 2 आदिवासी एंड डेवलपमेंट, आदिवासी के डेवलपमेंट के बारे में आज का टॉपिक्स है। फॉरेस्ट्स आर were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. Metal ore like iron and copper and gold and silver, coal and diamond, invaluable timber, most medicinal herbs and animals products and animals themselves, that all are came from the forests. वन विकास के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण ही है भारत के सभी साम्राज्यों और व्यवस्थित खेती की। मेटल ओर्स जैसे लोहा और तांबा, सोना और चांदी, कोयला और हीरे, मूल्यवान टिम्बर, औषधि युक्त पौधे एवं एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब पशु उत्पाद अधिकतर जैसे वक्स, लैक्स, शहद, ये सब पशु उत्पाद है। ये सभी जंगल से ही हमें मिलते हैं। हम सब इसे जंगल से प्राप्त करते हैं। इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंड्स हेवीली ऑन फॉरेस्ट। इसके अलावा जीवन की निरंतरता निर्भर करता है किसके ऊपर? जंगल के ऊपर। फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to all well as control over most of this vast tract at least till the middle of the 19th century. हमारे देश के मेजर पार्ट 19th सेंचुरी तक ये प्रमुख हिस्से को कवर करता था और आदिवासी इस जंगल के बारे में गहन के साथ साथ यहाँ अधिक जंगल पर नियंत्रण भी रखते थे। 19th सेंचुरी के मध्य भाग तक आदिवासी का ही कंट्रोल था जंगल के ऊपर। They were traditionally ranged hunter, gathered and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivated in one place. ये पारंपरिक रूप से शिकारी, संग्राहक और नोमैड्स थे जो स्थानांतरण किसी कार्य करते थे और कोई एक जगह में भी खेती करते थे। कोई स्थानांतरण किसी कार्य करते थे मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी चले जाते थे खेती करने के लिए, और कोई एक ही जगह में कृषि कार्य करते थे। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन cleared for timber and to get land for agriculture and industries. Adivasis also have lived in area that are rich in minerals and other natural resources. जंगल साफ किया गया था लकड़ी और कृषि कार्य और इंडस्ट्री के लिए। आदिवासी उस क्षेत्र में रहते थे जो एरिया नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, खनिजों से समृद्ध था। These are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often taken over the tribal land. Much of the time, the land is taken away forcefully, and producers are not followed the procedures. According to official figure, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribal. इन्हें खनन और अन्य बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए खाली किया गया है। शक्तिशाली या बल प्रयोग करके अक्सर आदिवासियों को जमीन को लिया गया है और इस प्रक्रिया को पालन जो सही प्रक्रिया था उसको पालन नहीं किया गया है। 50% of persons are displaced due to mines and mining project are tribals. 50% आदिवासी लोगों विस्थापित हुए मतलब उनको रिसेट किया गया, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया गया है खनिज और खनन कार्य के लिए। Losing their lands and access to the forest